हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम रेनन कुलेसी कुल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स जो थे, पुष्पीय लक्षण, उनको हम अध्ययन करते हुए हमने ये देखा कि इसमें कई प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है और कई प्रकार के पुष्पक्रमों के बाद में हमने पुष्प, परिदल पुंज, पेरियंथ जिसकी एक यूनिट टेपल, और उसके बाद में हम मकरंद, पर्ण, पुमंग और जायांक, इन टॉपिकों को हम कंप्लीट कर चुके थे। तो इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा पुष्प सूत्र, ठीक है ना, फ्लोरल फार्मूला, ठीक है ना, पुष्प सूत्र, फ्लोरल फार्मूला। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ये रेनन कुलेसी कुल है, इसके अंदर जो पुष्प सूत्र हम देखेंगे, फ्लोरल फार्मूला, ये हम दो पुष्पों का देख रहे हैं, डेल्फिनियम और रेननकुलस। लेकिन फ्लोरल डायग्राम हम रेननकुलस का ही बनाएंगे। तो पहला देखते हैं हम डेल्फिनियम का। पहला पुष्प सूत्र हम देखते हैं डेल्फिनियम का, ठीक है ना, डेल्फिनियम का पहला पुष्प सूत्र हम देखते हैं डेल्फिनियम का। और इसमें हम देखते हैं कि डेल्फिनियम का जो ये पुष्प सूत्र है, इसके अंदर देखते हैं कि ब्रैक्टिएट होगा, कैसा होगा, सहपत्री होगा, ठीक, BRL, ठीक, दो इसमें सहपत्रिकाएं होंगी, ठीक है ना, दो सहपत्रिकाएं होंगी। सम्मिति कैसी देखने को मिलेगी हमको, एक व्यास सम्मित, ठीक है ना, एक व्यास सम्मित, ठीक। इसके अलावा द्विलिंगी, बाह्य दल 5 और दल 4, द्विलिंगी बाह्य दल 5 होंगे इसमें, ठीक, और दल 4 होंगे। दल कितने होंगे, 4 होंगे, बाह्य दल 5 और दल 4 होंगे। पुंकेसर असंख्य होंगे। पुंकेसर कैसे देखने को मिलेंगे, पुंकेसरों की संख्या, एंड्रोसियम के साथ में हम क्या लगाएंगे, इन्फिनिट का सिंबल, ठीक है ना, असंख्य होंगे। ओवरी एक अंडपी से लेकर बहुअंडपी हो सकती है, ठीक है ना, बहुअंडपी हो सकती है। और ओवरी की पोजीशन कैसी होगी, सुपीरियर, सुपीरियर होगी। और एक अंडपी से लेकर के बहुअंडपी ओवरी हमको देखने को मिल सकती है। ये डेल्फिनियम का पुष्प सूत्र होगा। अब हम बात करते हैं रेननकुलस की, ठीक है ना, जो हमारा इसके अंदर प्रॉपर जिसका अध्ययन कर रहे हैं हम, रेननकुलस का जो पुष्प सूत्र होगा, ठीक, रेननकुलस के पुष्प सूत्र के बारे में अध्ययन करते हैं कि रेननकुलस का पुष्प सूत्र कैसा होगा, ब्रैक्टिएट और वही ब्रैक्टियोलेट, यानी सहपत्री और सहपत्रिका युक्त, सहपत्री और सहपत्रिका युक्त। सहपत्रिकाएं कितनी होंगी, 2, ठीक। सम्मिति कैसी हो जाएगी, अब यहाँ पर सम्मिति बदल जाएगी, ठीक है ना, सम्मिति बदल जाएगी, ठीक है ना, द्विलिंगी अवस्था होगी, ठीक है ना, द्विलिंगी अवस्था होगी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बाह्य दल 5 होंगे और दल भी कैसे होंगे, 5 होंगे, ठीक है ना, बाह्य दल 5 और दल भी इसके अंदर 5 देखने को मिलेंगे, ठीक। पुंकेसर असंख्य होंगे और पुंकेसर असंख्य होने के अलावा ओवरी कैसी मिलेगी, ओवरी बहुअंडपी देखने को मिलेगी और ओवरी सुपीरियर भी होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि इस प्रकार इनके अंदर पुष्प सूत्र होगा। और दो पुष्पों के हमने पुष्प सूत्रों का अध्ययन किया। तो दो पुष्पों के पुष्प सूत्रों का अध्ययन करने के बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास में फल, ठीक है ना, फल कैसा होगा इसके अंदर, ठीक है ना। फल के बारे में देखते हैं कि रेननकुलेसी का जो फल होगा, ये सरल फॉलिकलों का पुंज होगा। कैसा होगा, सरल फॉलिकलों का पुंज होगा, ठीक है ना, सरल फॉलिकलों का पुंज होगा, ठीक, यानी एटेरियो फॉलिकल्स, ठीक है ना, सरल फॉलिकलों का पुंज, सरल फॉलिकलों का पुंज होगा, सरल फॉलिकलों का, सरल फॉलिकलों का पुंज होगा, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम इसको, एटेरियो फॉलिकल्स, ठीक है ना। ये इंग्लिश में इस टर्म को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। एटेरियो, ETERIO, एटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है ना, एटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है ना, यानी सरल फॉलिकलों का ये पुंज होगा, ठीक है ना। डेल्फिनियम में फॉलिकल, एनीमोन व रेननकुलस में एकीन का पुंज पाया जाता है। डेल्फिनियम में फॉलिकल का, ठीक। अगला पॉइंट आता है हमारे पास में कि डेल्फिनियम के अंदर, डेल्फिनियम में फॉलिकल का, डेल्फिनियम में तो किसका पुंज देखने को मिलेगा, फॉलिकल का, ठीक। और इसके अलावा एनीमोन व रेननकुलस में, एनीमोन व रेननकुलस के अंदर, एनीमोन एंड रेननकुलस के अंदर, एनीमोन व रेननकुलस में, एनीमोन व रेननकुलस में किसका पुंज देखने को मिलेगा, एकीन का पुंज, एटेरियो ऑफ एकीन, एकीन का पुंज
पाया जाता है, एकीन का पुंज पाया जाता है, ठीक है ना, एकीन का पुंज पाया जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि बीज कैसा होगा, भ्रूणपोषी और भ्रूण छोटा होगा, ठीक है ना। बीज कैसा होगा, भ्रूणपोषी होगा, बीज होगा हमारा भ्रूणपोषी, और भ्रूण कैसा होगा इसका, छोटा होगा, भ्रूण कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है ना, भ्रूण कैसा होगा, छोटा होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि परागण, परागण कैसा देखने को मिलेगा हमको, कीट परागण देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी इनके अंदर रेननकुलस के जो मेंबर्स हैं इनके अंदर हमको एंटेमोफिली देखने को मिलेगी, ठीक है ना। रेननकुलस के मेंबर्स के अंदर हमको एंटेमोफिली देखने को मिलेगी। तो आइए अब देखते हैं कि इसके अंदर हम पुष्प चित्र बनाते हैं कि पुष्प चित्र किस प्रकार का होगा, ठीक। पुष्प चित्र की बात करते हैं कि पुष्प चित्र, तो एक बार हम इस मैटर को रब कर देते हैं पूरे को। पुष्प चित्र कैसा होगा ये देखते हैं इसके अंदर। तो पुष्प चित्र जो बनाया जाएगा वो रेननकुलस स्क्लेरेटिस का बनाएंगे। तो इसमें बाह्य दल, सबसे पहले हम बाह्य दल बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 इसमें क्या बनेंगे, बाह्य दल बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक मदर एक्सिस बना देते हैं, ठीक है ना। एक क्या बना देते हैं, 6 बाह्य दल बनेंगे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 5 बाह्य दल बनेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पुष्प चित्र फ्लोरल डायग्राम, ठीक है ना, हेडिंग डालते हैं फ्लोरल डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम मदर एक्सिस बना देंगे, ठीक है ना। मदर एक्सिस पुष्प चित्र, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम पुष्प चित्र, पूरा ही लिखो भैया, पुष्प चित्र, ठीक है ना, फ्लोरल डायग्राम, ठीक है ना, FD अब शॉर्ट में लिख सकते हो आप, ठीक। पुष्प चित्र रेननकुलस स्कीमेटिस का बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या बनाया, मदर एक्सिस बनाई। मदर एक्सिस बनाने के बाद अब हम देखते हैं कि इसके अंदर 5 बाह्य दल होंगे, ठीक है ना। तो 5 बाह्य दलों में जो ये वाला बाह्य दल होगा, इसके दोनों किनारे बाहर की तरफ, दोनों किनारे बाहर की तरफ होंगे, ठीक है ना। दोनों किनारे बाहर कब होंगे, जब इन दोनों बाह्य दलों के किनारे कहाँ पर हो जाएं, अंदर की तरफ, ठीक। इन दोनों बाह्य दलों के किनारे अंदर की तरफ। फिर इसके बाद जो 2 हमारे बाह्य दल बचे, इनके किनारे अंदर बाहर, ठीक है ना। तो इनके अंदर बाहर कैसे होंगे कि इसका किनारा ये बाहर की तरफ से, ठीक, ये बाहर की तरफ से, और ये वाला बाहर की तरफ से, फिर ये किनारा इसका कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, ठीक है ना। ये किनारा अंदर की तरफ। तो ये किनारा अंदर की तरफ जब होगा, जब हम ये देखते हैं कि ये कंडीशन फिर हमको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, ये कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक। अब यहीं पर क्या होगा कि एक इस प्रकार का हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो हमारी सहपत्रिका को डिनोट करती है, ठीक। सहपत्रिका को डिनोट करती हुई स्ट्रक्चर होगी। तो लगभग ये दोनों हमको एक पैरेलल कंडीशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ये एक पैरेलल कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको पूरा कंप्लीट बना देते हैं, ठीक। इसके बाद हम इनको पूरा कंप्लीट बना देते हैं बाह्य दलों को। तो बाह्य दलों को पूरा कंप्लीट बना दिया जाता है इस प्रकार से। ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसमें दल होंगे। तो दल कितने देखने को मिलेंगे, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है ना। जिनके सब प्रत्येक का किनारा एक अंदर और एक बाहर होगा, ठीक है ना, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ठीक है ना, अंदर बाहर, और एक के दोनों किनारे बाहर की तरफ होंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 दल बना देते हैं, ठीक। 5 दल बना देते हैं। तो 5 दलों के किनारे, इसका ये वाला किनारा बाहर, तो ये अंदर हो जाएगा। तो ये किनारा बाहर कर दिया, ठीक। ये किनारा हमने अंदर कर दिया, ठीक है ना, ये किनारा अंदर कर दिया, ठीक।
एक किनारा बाहर अंदर, ठीक है ना। इस वाले जो दल के दोनों किनारे होंगे, ये दोनों किनारे बाहर की तरफ होंगे, ठीक है ना। तो अंदर बाहर, ठीक है ना। ये बाहर कैसे होगा कि जब ये इसको हम इधर की तरफ लें, ठीक, और इसको ये इस तरीके से बनाएं। तो इस प्रकार ये हमने दल बनाए, इनके प्रत्येक का किनारा अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर अंदर अंदर, ये दो के किनारे अंदर होंगे, एक दल के दोनों किनारे अंदर की और एक दल के दोनों किनारे बाहर की तरफ होंगे। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनको हम प्रॉपर शेप दे देते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर शेप देने के लिए हम इनको पूरी तरीके से गोलाई में बना देंगे। तो इस प्रकार हमने अपने ये पांचों दलों की स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया। और इनके अंदर मकरंद पर्ण पाई जाती है। तो मकरंद पर्ण को दिखाने के लिए प्रत्येक दल के अंदर हम इस प्रकार की स्ट्रक्चर अंदर की तरफ बनाते हुए चलेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और इसको हम किस प्रकार बना देंगे, एक लैटिस स्ट्रक्चर के तौर पर बना देंगे। ठीक, अब ये हमने ये स्ट्रक्चर बना दी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ओवरी होगी, ओवरी हमने इसके अंदर देखी कि ओवरी कैसी मिलेगी। इसके अंदर ओवरी के बारे में हमने देखा था कि ओवरी इसमें वियुक्तांड ओवरी होगी और अंडक बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। तो ओवरी को हम छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यहाँ पर दर्शा देते हैं। ठीक, ओवरी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यहाँ पर दर्शा दिया। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि पुंकेसर कैसे देखने को मिलते हैं। पुंकेसर असंख्य संख्या में और एक्सट्रोज कंडीशन पुंकेसरों की हमको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। पुंकेसरों की असंख्य संख्या होगी और एक्सट्रोज कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। इस प्रकार ये हमारे डायग्राम को कंप्लीट कर दिया हमने। और दो सह पत्रिकाओं के सिंबॉलिकल तौर पर, यहाँ पर भी हम सह पत्रिकाओं को सिंबॉलिकल तौर पर दर्शा देते हैं। ठीक, ओके। तो इस प्रकार हमारा रेननकुलस स्कीमेटिस का ये फ्लोरल डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। रेननकुलस स्कीमेटिस का ये फ्लोरल डायग्राम हमने बनाया। अब हम इसके बाद रेननकुलस स्कीमेटिस का फ्लोरल डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से आर्थिक महत्व होंगे, ठीक है ना। तो आर्थिक महत्व की दृष्टि से हम स्कूल में देखते हैं कि आर्थिक महत्वों में एक होगा हमारा शोभाकारी पादप, ठीक, एक होगा हमारा शोभाकारी पादप। तो पहला पॉइंट आता है आर्थिक महत्वों में शोभाकारी पादप। आर्थिक महत्व इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर
पहला पॉइंट आता है हमारा शोभाकारी पादप, ठीक है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो हेडिंग डालते हैं आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। और आर्थिक महत्व में पहला पॉइंट आता है हमारा शोभाकारी पादप, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। शोभाकारी पादप, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है ना, शोभाकारी पादप, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो इनमें हम देखते हैं पहला आता है हमारा डेल्फिनियम अजासिस, ठीक है ना, डेल्फिनियम अजासिस, डेल्फिनियम अजासिस, ठीक है ना, डेल्फिनियम अजासिस। और इसमें डेल्फिनियम अजासिस में हम देखते हैं कि एग्जाम्पल है ये हमारा लार्किस्पर का, ठीक है ना, बॉटनिकल नेम किसका है, ये लार्किस्पर का है। इसको हम सजावटी पादप के तौर पर लगाते हैं, ठीक है ना, सजावटी पादप के तौर पर लगाया जाता है। दूसरा आता है नाइजेला डेमासिना, ठीक है ना, नाइजेला डेमासिना, नाइजेला डेमासिना, नाइजेला डेमासिना, नाइजेला डेमासिना। और जिसे हम कहते हैं नाइजेला डेमासिना को लव इन ए मिस्ट, यानी एक प्यारा दोस्त जो अब ना रहा, ठीक है ना, इसका साधारण नाम क्या होता है, लव इन ए मिस्ट, लव इन ए मिस्ट, ठीक है ना, प्यारा दोस्त जो अब ना रहा, ठीक है ना, लव इन ए मिस्ट। फिर इसके बाद तीसरा सजावटी पादप आता है हमारा क्लीमेटिस वर्जीनियना, ठीक है ना, क्लीमेटिस वर्जीनियना, क्लीमेटिस वर्जीनियना, क्लीमेटिस वर्जीनियना। और इसका साधारण नाम होता है ट्रेवलर्स जॉय। साधारण नाम क्या होता है इसका, ट्रेवलर्स, TRAVELLERS, ट्रेवलर्स जॉय, ठीक है ना, साधारण नाम होता है इसका ट्रेवलर्स जॉय, ठीक है ना, TRAVELLER ट्रेवलर्स जॉय। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा रेननकुलस म्यूरिकेट्स, रेननकुलस म्यूरिकेट्स। अगला शोभाकारी पादप आता है हमारा रेननकुलस म्यूरिकेट्स, रेननकुलस म्यूरिकेट्स, ठीक है ना, रेननकुलस म्यूरिकेट्स, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, बटर कप। और इसी के नाम के आधार पर इस फैमिली का नामकरण किया गया, बटर कप फैमिली। इसी के नामकरण के आधार पर इस फैमिली का नामकरण किया गया, बटर कप फैमिली। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि रेननकुलस में ये शोभाकारी पादप हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा साधारण नाम है जो जनरली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते रहते हैं। डेल्फिनियम अजासिस, लार्किस्पर, नाइजेला डेमासिना, लव इन ए मिस्ट, प्यारा दोस्त जो अब ना रहा, क्लीमेटिस वर्जीनियना, ट्रेवलर्स जॉय, और रेननकुलस म्यूरिकेट्स, बटर कप, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा औषधीय पादप, मेडिसिनल प्लांट, ठीक है ना। इनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, शोभाकारी पादप। दूसरे आते हैं हमारे औषधीय पादप, दूसरे आते हैं हमारे औषधीय पादप जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है ना, मेडिसिनल प्लांट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पादप, ठीक। तो इस फैमिली में हम देखते हैं कि औषधीय पादप कौन कौन से होंगे। औषधीय पादप होता है एकोनाइटम कैसमेंथम, कैसमेंथम। पहला आता है हमारा एकोनीटम, एकोनीटम, एकोनिटम कैसमेंथम, कैसमेंथम, एकोनिटम कैसमेंथम, ठीक है ना, एकोनिटम कैसमेंथम। इसकी कंदिल जड़ों से एकोनाइट नामक औषधि प्राप्त होती है, ठीक है ना, इसकी कंदिल जड़ों से एकोनाइट नामक औषधि प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसकी जो ट्यूबरस रूट्स हैं, कंदिल जड़ हैं, कंदिल जड़ों से एकोनाइटम नामक औषधि प्राप्त होती है, एकोनाइटम नामक औषधि प्राप्त होती है, ठीक है ना, एकोनाइटम नामक औषधि प्राप्त होती है इसकी कंदिल जड़ों से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये फैमिली जो हमारी रेननकुलस फैमिली है ये इकोनॉमिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एकोनिटम कैसमेंथम, इसकी जड़ों से हमें एकोनाइटम नामक औषधि प्राप्त होती है जिसका उपयोग गठिया रोग में किया जाता है, जिसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं,
गठिया रोग में किया जाता है, ठीक है ना। गठिया रोग के उपचार में एकोनिटम कैसमेंथम से प्राप्त कंदिल जड़ों से प्राप्त एकोनाइटम नामक औषधि का उपयोग किया जाता है। अगला आता है हमारा एनीमोन पेल्सेटिला, ठीक है ना। अगला आता है हमारा एनीमोन पेल्सेटिला। एनीमोन पेल्सेटिला, ठीक है ना, एनीमोन पेल्सेटिला, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि इससे पेल्सेटिला नामक औषधि प्राप्त होती है, ठीक है ना। इससे कौन सी औषधि प्राप्त होती है? पेल्सेटिला नामक औषधि प्राप्त होती है, ठीक है ना। एनीमोन पेल्सेटिला से पेल्सेटिला नामक औषधि प्राप्त होती है, जो स्त्रियों में रजोधर्म संबंधी रोगों के उपचार में काम में आती है, ठीक है ना। महिलाओं में जो हमारे स्त्रियों में पाए जाने वाले फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, स्त्रियों में रजोधर्म संबंधी यानी कहने का मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल से संबंधित रोगों के उपचार में काम आती है, से संबंधित रोगों के उपचार में काम आती है, से संबंधित रोगों के उपचार में ये पेल्सेटिला नामक औषधि काम आती है। फिर इसके बाद अन्य उपयोग देखते हैं, जैसे कैल्था, ठीक है ना। अन्य उपयोगों की बात करते हैं, अदर यूजेज जो आते हैं हमारे पास में, तीसरा पॉइंट आता है अदर यूजेज, अन्य उपयोग। तो अन्य उपयोगों में एक आता है कैल्था मासीरी, ठीक है ना। हिमालय में पाए जाने वाला एक जलीय पादप है जो इसी कुल का होता है, ठीक है ना, कैल्था, ठीक है ना। कैल्था इसका ही एक पादप है रेनकुलेसी का, जिसे हम क्या कहते हैं? मासीरी, ठीक है ना, मासीरी, ठीक है ना, मासीरी, ठीक है ना। कैल्था मासीरी हिमालय में पाए जाने वाला एक जलीय पादप है। नारवेलिया आरोही छुप होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नारवेलिया, ये एक क्या होता है? आरोही छुप होता है, ठीक है ना। नारवेलिया क्या होता है? एक आरोही छुप होता है, आरोही छुप होता है। तो इस प्रकार आज हमारी ये रेनकुलेसी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट फैमिली को स्टार्ट करेंगे एकेंथेसी, जिसका सबसे फेमस मेंबर है अडूसा एकेंथेडा। एकेंथेसी का सबसे फेमस मेंबर कौन सा है? एदाटोडा या अडूसा। एकेंथेसी का सबसे फेमस मेंबर कौन सा है? एदाटोडा या अडूसा। तो इसको एक बार हम डायग्राम को और ये हमारे मैटर को हम रब कर देते हैं। तो इसके बाद अब हमारी अगली फैमिली आती है एकेंथेसी, ठीक है ना। एकेंथेसी और इसके बाद एकेंथेसी में हम देखते हैं कि एकेंथेसी का जो मेंबर है हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है ये अडूसा, जिसको हम कहते हैं एदाटोडा। अडूसा जिसको हम कहते हैं एदाटोडा, ठीक। तो इसके बारे में आज हम केवल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि पहले तो हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग एकेंथेसी, 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 एदाटोडा या अडूसा जिसका मेंबर होता है। तो जैसा कि हम हर फैमिली को जिस प्रकार पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वर्गीकरण, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं वर्गीकरण क्या होगा इसका। वर्गीकरण देखते हैं एकेंथेसी का। तो एकेंथेसी का डिवीज़न होगा एंजियोस्पर्मी। डिवीज़न कौन सा होगा इसका? एंजियोस्पर्मी। डिवीज़न होगा ये हमारा एंजियोस्पर्मी।
एंजियोस्पर्मी क्लास होगी हमारी डाइकोटिलिडोनी। क्लास कौन सी होगी? द्विबीजपत्री, डाइकोटिलिडोनी, ठीक है ना। फिर इसके बाद सब क्लास होगी हमारी गैमोपेटेली, यानी इसमें दल कैसे देखने को मिलेंगे? सब क्लास होगी संयुक्त दली, ठीक है ना। सब क्लास होगी हमारी गैमोपेटेली, ठीक है ना। पीटेली, गैमोपेटेली, PETALAE, गैमोपेटेली, ठीक है ना। फिर इसके बाद गैमोपेटेली के बाद सीरीज आती है हमारी बाइकार्पिलेटी। सीरीज कौन सी आएगी हमारी? बाइकार्पिलेटी, कार्पी, TAE, बाइकार्पिलेटी, सीरीज बाइकार्पिलेटी होगी। ऑर्डर होगा इसका पर्सोनेल्स। ऑर्डर कौन सा होगा? पर्सोनेल्स, ठीक है ना। ऑर्डर होगा हमारा पर्सोनेल्स। और फैमिली होगी एकेंथेसी। फैमिली कौन सी होगी? एकेंथेसी, ठीक है ना। फैमिली होगी हमारी एकेंथेसी, ACANTHACEAE, ठीक है ना, एकेंथेसी। तो इस प्रकार हमने आज ये देखा कि एकेंथेसी फैमिली को हमने स्टार्ट कर दिया, एकेंथेसी का क्लासिफिकेशन देख लिया। इसके बाद उसी पैटर्न पर जिस प्रकार हम पढ़ते आ रहे हैं, विभेदात्मक लक्षण देखेंगे, कायिक लक्षण देखेंगे, पुष्पीय लक्षण देखेंगे, और पुष्पीय लक्षणों के बाद फ्लोरल डायग्राम और आर्थिक महत्व देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने एकेंथेसी फैमिली को स्टार्ट करेंगे। टाइम ड्यूरेशन की वजह से हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।